अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बीफ स्टेक सैंडविच बनाना। काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी आपको वैरायटी भी दी सैंडविचेस की। ये एक और है चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे बीफ। ये अंडर कट है। अंडर कट से ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा जो बीफ का सॉफ्ट पार्ट होता है वहाँ का होता है। इसमें ये कि आपको मैरिनेशन भी इसमें कम करनी पड़ती है और ये जल्दी पक जाता है। इंस्टेड ऑफ कि अगर आप कोई और बीफ का गोश्त का हिस्सा लेंगे और उसके स्टेप्स बनाएंगे तो उसे आपको मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट रखना पड़ता है। ये तकरीबन 12 घंटे, क्योंकि ये है अंडर कट, ये जल्दी पक जाता है। इसको मैरिनेट करने के लिए चीज़ें लगाएंगे और इसको आधा घंटा रखेंगे और इंशाल्लाह ये आपके सामने बहुत जल्दी पक जाएगा। यहाँ पर मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे आपने यूँ स्ट्रिप्स में काट लेना है। ये आप देख लें जूलियन में। ज़्यादा बारीक मत कटवाइएगा, ना ज़्यादा मोटा, दरमियाना साइज। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए चीज़, यानी कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेच्योर चैडर चीज़। इसका ये कि बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, और जो ये स्टेक सैंडविच होती है इसमें बड़ा मज़ा आता है इसका। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए कुटी हुई काली मिर्चें, 10 क्रश्ड ब्लैक पेपर, वुस्टरशायर सॉस आपको चाहिए होगी इसके लिए, मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर इस्तेमाल कर लें, सॉल्ट यानी कि नमक, HP सॉस जो होती है आपको इजीली मिल जाती है फ्रॉम सुपर स्टोर्स, इवन हमारी एशियन शॉप्स वगैरह से। लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए, यानी कि गार्लिक, जस्ट गार्लिक, क्रश्ड रेड चिलीज यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए बंस। बीच में जो मैं सब्जियां इसमें ऐड कर रही हूँ स्टेक सैंडविच में इज गोइंग टू बी बेल पेपर्स यानी कि कैप्सिकम। ग्रीन रंग का इस्तेमाल कर लें, कोई भी कलर आपकी मर्जी है। मशरूम्स इस्तेमाल कर रही हूँ, अनियंस। अगर आपको बेल पेपर्स और मशरूम नहीं पसंद है, आप अपनी मर्जी की भी सब्जी डाल सकते हैं बीच में। साथ ही आपको सैलड के लिए बीच में जो चाहिए होगा, मैं लेट्स इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ। मेयोनीज होममेड है, आपको चेक करवा चुकी हूँ। ज़रूर लिंक मैं जो आपको दूंगी इस पर वीडियो में, वो चेक कीजिएगा लिंक को। और होममेड मेयोनीज है। और साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए बारबेक्यू सॉस, या आपको जो भी सॉस पसंद हो। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। यहाँ पर हम बीफ को करने लगे मैरिनेट। चीज़ें ऐड कर लेते हैं। वुस्टरशायर सॉस, साथ ही आपको चाहिए HP सॉस। इसके लिए हाथों का इस्तेमाल करना है, ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। और मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक पेपर क्रश यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें। अगर आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो बेशक आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। क्रश रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। लहसुन यानी कि गार्लिक, एंड सॉल्ट यानी कि नमक। ये तमाम चीज़ें बीच में डालकर आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैरिनेट करेंगे, कवर करके उसको आप रख देंगे इन द फिश फॉर हाफ एन आवर। और फिर आपको आगे दिखाएंगे कि इसको हमने बनाना किस तरह। बिल्कुल आपको थोड़ा सा इसमें ऑयल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सैंडविचेस बना रहे हैं, याद रखिएगा। मैरिनेशन हो चुकी हुई है, आधा घंटा इसको रखा कवर करके फ्रिज में। अब इसे हम ऐड करेंगे इस गर्म तेल में, और सारी जो इसकी तमाम मैरिनेशन है मेक श्योर कीजिए आप बीच में ही डाल लें, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। और इसी तरह पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अब देख लें डाल करके। अब आप क्या करेंगे, इसे आप लो टू मीडियम पे रखकर कुक करेंगे, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडर कट ऑफ द बीफ। तो उसमें यह है कि ये जल्दी पक जाएगा। मैरिनेशन भी आपने देखी शॉर्ट टाइम में हुई है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई और पार्ट ऑफ द मीट जो बीफ का होगा, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा कच्चा पपीता यानी कि रॉ पपाया। आप स्ट्रिप्स बनाएंगे, उसे मैरिनेशन के साथ रॉ पपाया लगा करके आप फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। और उसके बाद आप ये प्रोसीजर करेंगे जो मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि अंडरकट इस्तेमाल किया है। अब आप क्या करेंगे, जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे एंड लो टू मीडियम में रख के कुक करेंगे, जब तक कि बीफ का जो खुद का पानी होगा, हम इसमें कोई पानी नहीं ऐड कर रहे हैं, खुद का पानी ड्राई हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा, और जो थोड़ा बहुत तेल डाला है वो साइडों से ऊज आउट हो जाएगा। तो आपको मैं साथ में आगे दिखाती रहूँगी। यहाँ पर आप देख लें कि बीफ का जो खुद का पानी था और जो बीच में हमने मैरिनेशन के लिए लगाई थी कुछ सॉसी चीज़ें, वो तमाम ड्राई हो चुकी हुई हैं, तेल भी ऊपर आ गया हुआ है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपके मशरूम्स हैं पहले, और साथ ही आप ऐड कर लें बीच में अनियन। बेल पेपर्स हम बाद में ऐड करेंगे, उसकी वजह ये होती है वरना बेल पेपर जो अपनी वो शेप लूज़ कर लेता है। तो ये डाल लेते हैं। फ्लेम आपने अब यहाँ पर हाई पर रखनी है, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर सिर्फ जो है अनियन को थोड़ा सा कैरमलाइज कर रहे हैं, और जो मशरूम्स हैं उसमें कोई पानी ना रह जाए उसका ख्याल रखना है। साथ साथ चमचा हिलाते रहें और मेक श्योर कीजिएगा कि फ्लेम हाई पर हो। जब तक कि
अनियन हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। इसके अंदर में तवा ले लीजिएगा, फ्राइंग पैन जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको हल्का सा ग्रीस करते हैं, ऊपर कपड़ा यूँ कर लें और जो आपके बन हैं उन्हें आपने लाइट गोल्डन कर लेना है। थोड़ा सा उनको ज़रा वार्म कर लेते हैं। ये देखें, आपने फ्लेम हाई पर रखनी, सिर्फ हमने अनियंस को सॉफ्ट करना है, यहाँ पे कुकिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब आप ऐड करेंगे जो आपके बेल पेपर्स हैं, इसे भी जल्दी से डिश में मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि स्टेक सैंडविच में जो कैप्सिकम होता है या बेल पेपर जो भी आप इसे कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। ये देखिए ऐड हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो आपकी चीज़ है। देखिए, अगर आप चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, प्लीज़, काफ़ी दफ़ा आप लिखते हैं कि जी बाजी ये चीज़ कम थी, बीच में क्या करें, जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मिक्स कर लेते हैं और नीचे से हम करेंगे चूल्हे को बंद और चीज़ को सिर्फ मेल्ट हो जाने तक का इंतज़ार करना है। चमचा ज़रा साथ साथ हिलाते रहें ताकि जो ईच आपकी बोटी है बीफ की शुड बी कवर्ड विद चीज़। या देख रहे हैं, गरम चीज़ में जाती चीज़ मेल्ट होना शुरू हो रही है, ज़रा मेल्ट हो जाती है। बंस हमारे हम लोगों ने सेक लिए हुए हैं और फिर इसको जो है हम स्टफिंग कर लेते हैं। बंस को हमने सेक लिया हुआ था, वार्म कर लिया, ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, बड़ा मज़ेदार बनते हैं ये वाले स्टेक सैंडविचेस, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। साथ ही एक साइड पे हमने लगा ली मेयोनीज, दूसरी साइड पे लगाएंगे बारबेक्यू सॉस। अगर आपको बारबेक्यू नहीं पसंद है तो आप केचप लगा सकते हैं। अगर बड़ों को सर्व कर रहे हैं थोड़ा सा मस्टर्ड भी आप लगा सकते हैं, उसका ज़रा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, बच्चों को पसंद नहीं आता। काफ़ी अडल्ट जो होते हैं उन्हें पसंद होता है, बड़ों को तो पूछ करके जो उनको केचप पसंद है डालिए। ये होगी हमारी टॉपिंग सॉसेस की। इसके बाद आपने इस पर हम रखेंगे जो है आइसबर्ग हो, लेटस जो आपके पास है, ये डाल लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमारे स्टेक की स्टफिंग है। यहाँ पर देख रहे हैं कितनी परफेक्टली चीज़ हो गई हमारी यहाँ पर मेल्ट, और दिल खोल करके इस पर आप डालेंगे आपकी जो टॉपिंग है, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये होगी हमारी फिलिंग। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रहे आपके स्टेक सैंडविचेस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए और ऐसे रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। लेकिन ये अपने आप में इसका बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाना प्लीज़ मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।